भारत के लिए यह खबर किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। महीनों से जिस बैंड ने उसके मेगा प्रोजेक्ट्स को जकड़ रखा था, चीन ने अचानक उस पर से रोक हटा दी। अब भारत फिर से उन मशीनों और मिनरल्स तक पहुंच पाएगा जिनके बिना मेट्रो की सुरंगें, हाईवे और डिफेंस इंडस्ट्री के कई हिस्से अधूरे थे। यह फैसला जितना अप्रत्याशित है उतना ही रणनीतिक भी है। सवाल यही है कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया? क्या यह सिर्फ आर्थिक फायदा लेने का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? दुनिया की राजनीति में कोई भी कदम मुफ्त में नहीं उठाया जाता। हर फैसले के पीछे गहरी सोच और ताकत का संतुलन छिपा होता है। और यही वजह है कि अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखला चुके हैं। ट्रंप की योजना थी कि चीन भारत को सप्लाई रोककर कमजोर करेगा, भारत की इंडस्ट्री रुक जाएगी और वॉशिंगटन के टैरिफ के दबाव में दिल्ली झुक जाएगी। लेकिन चीन ने उल्टा कदम उठाकर भारत को राहत दे दी और ट्रंप के सारे हिसाब गड़बड़ा गए। यह कदम सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सीधा संदेश था कि एशिया की राजनीति भारत के बिना अधूरी है। भारत अब फिर से वो मशीनें और मिनरल्स हासिल करेगा जो उसकी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं। चीन जानता है कि दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स उसी के पास हैं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ट्रंप को भरोसा था कि बीजिंग इन मिनरल्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा, लेकिन बीजिंग ने उन्हें भारत के लिए खोल दिया और सीधे अमेरिका को झटका दे दिया। ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को फाइनेंस कर रहा है। उनका मकसद था भारत पर आर्थिक दबाव बनाना और उसे पश्चिमी खेमे में खड़ा करना। लेकिन भारत ने न केवल टैरिफ झेला बल्कि रूस से तेल लेना जारी रखा और अब चीन से सप्लाई खुलवाकर अमेरिका पर पलटवार कर दिया। भारत का यह कदम मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। उसने रूस से ऊर्जा, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और चीन से इंडस्ट्रियल सप्लाई, तीनों को एक साथ अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यही बैलेंसिंग एक्ट वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गया है। ट्रंप का डर यही है कि अगर भारत, चीन और रूस की नजदीकी बढ़ गई तो एशिया में अमेरिकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति कमजोर हो जाएगी और डॉलर की ताकत को भी चुनौती मिलेगी। इसीलिए ट्रंप बार बार बयानबाजी कर रहे हैं और भारत को निशाने पर ले रहे हैं। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी एक खेमे पर निर्भर नहीं रहेगा। उसकी रणनीति है संतुलन बनाकर चलना। अमेरिका से वह टेक्नोलॉजी और निवेश चाहता है, रूस से ऊर्जा चाहिए, चीन से इंडस्ट्रियल बैकअप। यही कॉम्बिनेशन भारत को 21वीं सदी में एक असली वैश्विक ताकत बना रहा है। मोदी सरकार भी देश के भीतर यह संदेश देना चाहती है कि भारत किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं झुकने वाला। रूस से सस्ता तेल खरीदना जनता के सामने राष्ट्रहित के रूप में पेश किया गया और इसका फायदा भी मिला क्योंकि महंगाई पर काबू रखने में मदद मिली। चीन से सप्लाई खुलना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका के लिए यह स्थिति बेहद असहज है। वह भारत को अपने खेमे में देखना चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। यही वजह है कि आज भारत एक तरफ G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर आवाज बुलंद कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ रक्षा और टेक्नोलॉजी डील भी कर रहा है। यह वही संतुलन है जो भारत को बाकी देशों से अलग करता है। भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं रहा बल्कि ग्लोबल पावर की तरह खेल रहा है। यही असली कारण है कि ट्रंप बौखलाए हुए हैं। चीन और भारत का यह नया समीकरण सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक गहरी राजनीति छिपी हुई है। चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत उसकी सप्लाई लाइन से बाहर हो गया तो अमेरिका और यूरोप उसे पूरी तरह से अलग थलग करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि बीजिंग ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भारत ने भी मौके को भांप लिया। उसने एक तरफ चीन से सप्लाई लेकर अपनी इंडस्ट्री बचाई और दूसरी तरफ अमेरिका को साफ संदेश दिया कि दिल्ली पर दबाव डालना आसान नहीं है। यही डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी ताकत है। भारत का यह कदम दुनिया को यह बताने के लिए भी था कि वह अब खरीदार भर नहीं बल्कि निर्धारक है। पहले भारत को टेक्नोलॉजी और सप्लाई के लिए पश्चिम पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वह खुद तय कर रहा है कि किससे क्या लेना है। ट्रंप के लिए यह डबल झटका है। एक तो चीन ने उनकी रणनीति को ध्वस्त कर दिया, दूसरा भारत ने बिना झुके अपना रास्ता बना लिया। अमेरिका को लग रहा था कि भारत दबाव में आकर उसकी शर्तें मान लेगा, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। अब बात करते हैं रूस की। रूस और भारत का रिश्ता दशकों पुराना है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाईं तो भारत ने बिना झिझक रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया।
इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी हुई और महंगाई पर भी काबू रहा। अमेरिका को यह कदम बिल्कुल रास नहीं आया। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि भारत रूस को सपोर्ट करके अप्रत्यक्ष रूप से जंग को फंड कर रहा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का हित है। यहां मोदी सरकार ने जो किया वह वॉशिंगटन की उम्मीदों के खिलाफ था, लेकिन दिल्ली के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि रूस से तेल सस्ता मिला, चीन से इंडस्ट्री चलती रही और अमेरिका से टेक्नोलॉजी मिलती रही। यह तीनों दिशाओं में संतुलन ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया के ज्यादातर देश अब यही समझने लगे हैं कि भारत के बिना कोई भी बड़ा वैश्विक समीकरण पूरा नहीं हो सकता, चाहे वह जलवायु परिवर्तन की बात हो, ऊर्जा सुरक्षा की बात हो या फिर अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी की। ट्रंप को डर यही है कि अगर भारत अपनी स्वतंत्र नीति पर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका का वर्चस्व चुनौती में पड़ जाएगा, क्योंकि एशिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका, रूस और चीन तीनों के साथ एक साथ बातचीत करने की ताकत रखता है। भारत का यह रुख वॉशिंगटन के लिए सिरदर्द तो है ही कि लेकिन यूरोप के लिए भी चिंता का कारण है, क्योंकि यूरोप जानता है कि अगर भारत रूस और चीन के करीब जाता है तो उनकी एनर्जी और सिक्योरिटी पॉलिसी डगमगा जाएगी। यानी एक तरफ भारत ने अपने फायदे के लिए चाल चली और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप को असहज कर दिया। यही असली डिप्लोमेसी है। अब सोचिए, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से रही है उसका डॉलर। पूरी दुनिया डॉलर में ट्रेड करती है और इसी के दम पर वॉशिंगटन दूसरे देशों पर दबाव बना देता है। लेकिन जब भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो उसने डॉलर को साइड में रखकर रुपए और अन्य करेंसी में पेमेंट करना शुरू किया। यह कदम अमेरिका के लिए सीधी चुनौती था। यहीं से खेल और भी दिलचस्प हो गया। चीन पहले ही युआन को ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा था और अब भारत भी डॉलर के विकल्प खोजने में जुट गया। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप का सबसे बड़ा डर सच होता दिख रहा है, डॉलर का वर्चस्व कमजोर पड़ना। अब ट्रंप बार बार कहते हैं कि भारत को अमेरिका का साथ देना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अब किसी का फॉलोअर नहीं रहा। वह खुद एक लीडर की तरह उभर रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर के मीडिया में भारत की भूमिका पर चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ चीन और भारत का यह समीकरण एशिया में एक नई ताकत पैदा कर रहा है। अमेरिका हमेशा चाहता था कि भारत और चीन एक दूसरे से भिड़े रहें ताकि एशिया में अमेरिका का प्रभाव बना रहे। लेकिन जब दोनों देश आपस में व्यापार और सहयोग की राह पर बढ़े तो वॉशिंगटन के लिए खतरे की घंटी बज गई। भारत का फायदा यह हुआ कि उसने चीन से सस्ती सप्लाई लेकर अपनी इंडस्ट्री को सहारा दिया, रूस से सस्ता तेल लेकर अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी की और अमेरिका से हाई टेक्नोलॉजी लेकर खुद को भविष्य के लिए तैयार किया। यानी तीनों मोर्चों पर उसने बैलेंस बना लिया। ट्रंप इसे भारत की डबल गेम कह रहे हैं, उससे तैयार गए हैं, लेकिन असलियत यह है कि यह भारत की स्मार्ट गेम है और यही स्मार्टनेस अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में यह समीकरण किस ओर जाएगा। क्या भारत अमेरिका को पूरी तरह चैलेंज करेगा या फिर एक नया गठबंधन बनेगा जिसमें भारत की भूमिका सबसे अहम होगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका लोकतंत्र और 140 करोड़ लोगों की मार्केट। यही वजह है कि अमेरिका, चीन, रूस हर कोई भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। लेकिन खेल इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत अब यस बॉस वाला देश नहीं रहा। सोचिए, कभी वही भारत जिसे IMF और वर्ल्ड बैंक की मदद चाहिए होती थी, आज वही भारत दुनिया के सामने कह रहा है कि हम अपने दम पर प्रोजेक्ट्स पूरे करेंगे। यही एटीट्यूड वॉशिंगटन को बेचैन कर रहा है। ट्रंप खुले मंच पर बार बार बोलते हैं कि अगर भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया तो इसके नतीजे बुरे होंगे। लेकिन इंडिया की पॉलिसी मेकर्स साफ कर चुके हैं कि हमारा पहला फोकस है भारत का हित। चाहे इसके लिए अमेरिका नाराज हो या चीन खुश, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब यहीं से नई जंग शुरू होती है। एक तरफ अमेरिका अपने पुराने हथियार, सैन्य ताकत और डॉलर की पकड़ का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ भारत टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी और कूटनीति को हथियार बना चुका है। चीन भी इस खेल में अपना फायदा देख रहा है। वो चाहता है कि भारत और अमेरिका की दूरी बढ़े ताकि एशिया में उसका दबदबा और मजबूत हो। लेकिन भारत इतनी आसानी से किसी के जाल में फंसने वाला नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर चीन सहयोग करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे और अगर चीन चालबाजी करेगा तो उसका जवाब भी देंगे। यही बैलेंसिंग एक्ट भारत को बाकी देशों से अलग करता है। इसी वजह से आज अमेरिका को पहली बार महसूस हो रहा है
कि उसका पुराना दबदबा अब पहले जैसा नहीं रहा। और सबसे बड़ा सिरदर्द ट्रंप के लिए यही है कि भारत